हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले कुछ क्वेश्चंस जो कि सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से रिलेटेड है। ओके, इसमें अपन मेथड जानने वाले हैं कि अगर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स लेवल के बैंकिंग एग्जाम में तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं और अपना अप्रोच क्या होगा। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल दोनों एक तरह से एक ही चीज़ होती है, दोनों में अपने को अरेंजमेंट करनी होती है, कुछ लोगों की या फिर कुछ शब्दों की या कुछ भी एनीथिंग हमको उसको अरेंज करना होता है। ओके, तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में सीटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, उसका जो क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले अपने को एक डायरेक्शन गिवन रहती है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने को अरेंज करनी रहती है। ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये अपने पास डायरेक्शन गिवन है, तो डायरेक्शन क्या गिवन है, 8 बॉक्स है अपने पास ABCDFGH और प्लेस वन एबव ऑर्डर, मतलब सबको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, लेकिन वो सेम ऑर्डर में नहीं है। ए कहीं भी हो सकता है, बी कहीं भी हो सकता है, इस तरह से। ये क्या था, ये था एक डायरेक्शन दी गई है जिससे के तहत अपने को सीटिंग अरेंजमेंट करनी है और पजल्स करनी है, मतलब इन सबको अरेंज करनी है। ओके, और उसके बाद होती है कुछ कंडीशंस, उसके बाद कंडीशन गिवन रहती है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को इन सारे ये जो 8 बॉक्सेस इसको अरेंज करनी है। तो मेन इंपॉर्टेंस क्या होती है इसमें, डायरेक्शन की। डायरेक्शन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या होती है इसमें, होती है अपनी कंडीशंस। तो उस कंडीशंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसको उसी के तहत अपने को सारे को अरेंज करना रहता है। ओके, तो ये मैंने देख लिया अपने पास क्या है, एक पजल्स है जिसमें अपने पास 8 बॉक्सेस हैं। 8 बॉक्सेस जो है एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन अपने को ये पता नहीं कौन सा बॉक्स किस ऑर्डर में रखा गया है। ओके, उसको वो जानने के लिए अपने पास कुछ हिंट्स गिवन दिए गए हैं, जैसे कंडीशंस कह सकते हैं। ओके, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को इसको अरेंज करनी है। तो कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो, कंडीशंस को अपन सबसे पहले क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे एक शॉर्ट फॉर्म में, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे। ओके, तो देखो कंडीशंस क्या है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। पहला नंबर कंडीशन क्या है, 3 बॉक्सेस ए एंड बी के बीच में रखी गई हैं, ए बी, इसके बीच में 3 बॉक्स को अपन मैंने इस तरह से बना लिया। ओके, ये हो गया अपना कंडीशन नंबर 1। आगे क्या है, बॉक्स H इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ए। ओके, ए के जस्ट बिलो क्या है, बॉक्स H, इस तरह से मैंने इसको डिनोट कर दिया। ओके, उसके बाद अगला कंडीशन क्या है, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन H एंड G। H एंड G के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, मैंने ये 2 बॉक्सेस को इस तरह से मार्क कर लिया। ओके, यहाँ तक बना चुके हैं। देयर आर एज मैनी बॉक्सेस बिटवीन C एंड D एज H एंड B। देखो, C एंड D के बीच में जितने बॉक्स होंगे उतना ही बॉक्स कितना होगा, H एंड B के बीच में होंगे। ओके, इसको भी मैंने नोट डाउन कर लिया। अब आगे देखते हैं, बॉक्स C इज कैप्ट एबव D। C जो है, C ये ऊपर रखा गया है D से। ओके, इस तरह से मैंने नोट डाउन किया। उसके बाद अब देखते हैं, बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स D। बॉक्स D के जस्ट इमीडिएटली बिलो क्या है, बॉक्स E है। ओके, इस तरह से मैंने डिनोट कर दिया। यहाँ तक पहुँच चुके। 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन E एंड F। E और F इसके बीच में 3 बॉक्स हैं। ओके, इस तरह से हो गई। ये मैंने जो भी कंडीशंस अपने पास थे वो मैंने सिर्फ इतने में लिख डाला। अब मुझे इसे अरेंज करनी है, जो अपने पास डायरेक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करनी है, अरेंज करनी है। तो देखो इसमें शुरुआत कैसे करना है, अपने को शुरुआत करने कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एलिमिनेट हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी उस लेनी है। तो देखो यहाँ पे अपने पास कुछ दिख नहीं रहा है कि कैसे कहाँ क्या अरेंज करें। तो एक चीज़ देखो, ए एंड बी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग, टोटल कितने हो गए, 5 लोग हो गए। ए एंड बी के बीच में 3 लोग हैं और ए बी को इंक्लूड कर दें तो टोटल 5 लोग हैं। यहाँ भी 5 लोग हो गए। तो या तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यहाँ भी आ रही है, तो इन दोनों में से किसी एक को लेकर अपन अरेंजमेंट शुरू कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पहले ए बी को उठा लेते हैं और यहाँ से अरेंजमेंट चालू करते हैं। तो मैं ए को बी मैंने ऊपर लिखा और ए मैंने नीचे लिखा। ओके, और इस बीच में 3 1 2 3 बॉक्स दिया। एक कंडीशन और बना लेते हैं जिसमें ए को ऊपर रख दो और बी को नीचे रख दो। ये 2 कंडीशन होंगे अपने पास। ओके, इन दोनों कंडीशन को लेके अपने को चलेंगे। अब देखो,
ए और बी के बीच में 3 लोग थे, तो ये कंडीशन अपन बना चुके हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, ए के जस्ट नीचे क्या है, एच। ए के जस्ट नीचे क्या है, एच। तो ए के जस्ट नीचे एच है, तो एच यहाँ पे देखो 5 लोग थे और ये मिल के 6 लोग हो गया। ए के जस्ट नीचे एच, ये अपना हो गया इस तरीके से। ओके, उसके बाद क्या बोला, एच और जी के बीच में 2 लोग होना चाहिए। एच यहाँ पे है, तो जी के एच और जी के बीच में 2 लोग होना चाहिए। देखो 6 लोग यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, तो 7, 8 और जी नीचे रहेंगे तो 9 आदमी हो जाएगा। मतलब जी कहाँ जाएगा, ऊपर। जी कहाँ जाएगा, ऊपर। एच और जी के बीच में 2, 1 2 वहाँ पर जी नीचे नहीं दे सकते। अगर जी को मैं नीचे डालूंगा तो टोटल इसमें 9 लोग हो जाएंगे। अपने पास कितने, 8 ही लोग हैं। हो गया। अब इस तरफ देखो एच और जी नीचे, एच 2 छोड़ के जी होना चाहिए, 1 2 जी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि अब बी ऑलरेडी है। तो जी कहाँ पर जाएगा, 1 यहाँ पे 2 छोड़ के यहाँ पे मैं जी अरेंज कर दिया। ओके, 5 लोग ऑलरेडी थे और 2 7 लोग हो गए। इसमें कितने, 3 6 लोग इसमें। तो जी तक मैंने अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब जब तक मैंने जी तक जो अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया है, अब आगे जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, बी जी एच, ये 4 वर्ड अपने पास अरेंजमेंट में है। तो इसी से रिलेटेड और कोई कंडीशन लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो मैं कंडीशन यहाँ पे देखता हूँ, तो इसमें क्या है, एच बी के बीच में जितने लोग हैं उतना ही लोग किसके बीच में आएंगे, सी एन डी के बीच में। और सी क्या है, ऊपर होगा और डी नीचे होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। चलो देख लेते हैं। एच बी के बीच में यहाँ पे कितने लोग हैं, एच ये रहा और बी ये रहा। टोटल लोग कितने हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। एच बी के बीच में 4 लोग हैं, तो सी और डी के बीच में भी 4 लोग होनी चाहिए। अब देखो सी और डी अपन कहाँ रख सकते हैं, सी ऊपर होना चाहिए, डी नीचे होना चाहिए। अगर मान लेते हैं मैं डी यहाँ पे रखता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे डी यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या होता है 1 2, डी यहाँ पे नहीं रख सकता क्यों, देखो डी यहाँ पे मैंने चाहा रखने का, लेकिन डी यहाँ पे मैं नहीं रख सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि डी के जस्ट नीचे क्या है, ई है, तो यहाँ ए है, इसलिए डी यहाँ नहीं रखता। डी यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि जी यहाँ पे आ रहा है। और इधर मैं डी ले जाऊँगा तो ऊपर सी ले बहुत सारे लोग हो जाएंगे। 6 लोग ऑलरेडी यहाँ हैं, 4 लोग उधर कर लो, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, सी यहाँ पे रख लूँ। सी अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 1 2 3 4 5 लोग यहाँ हो गया, 5 3 8, ये हो सकता है। एक सेकंड रुको। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, मैं अगर सी को यहाँ रखता हूँ, सॉरी यहाँ पे पहले रखते हैं, यहाँ पे अगर सी रखता हूँ तो 1 2 3 4 5, 3 लोग नीचे, 6 लोग, 9 लोग हो गए। तो सी को यहाँ भी नहीं रख सकते, मतलब गारंटीड है सी कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। सी यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 4, डी यहाँ पे आएगा, सी डी यहाँ पे। और डी के जस्ट नीचे क्या है, ई है, तो डी के जस्ट नीचे अपन ई बना दिए, हो गया। डी के जस्ट नीचे ई हुआ तो ई और एफ के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, तो एफ कहाँ चला गया, यहाँ। तो ये हो गया अपना अरेंजमेंट कंप्लीट। इस पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि जैसे ही मैंने इसमें कुछ अरेंजमेंट किया ये कंप्लीट हो गया। जब जैसे ही ये कंप्लीट हो गया तो इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि ये अपना ओरिजिनल अरेंजमेंट आ चुकी है। ओके, क्या हुआ, सबसे पहला बी सी जी एफ ए एच डी एंड ई हो गया। ज़रा एक बार फिर से देख लो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश किया। तो उसके लिए अपने पास मैक्सिमम से मैक्सिमम टोटल 8 बॉक्सेस हैं, ए से जी तक। ओके, 8 बॉक्सेस है, तो मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस एक बार में आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस इसमें भी था, इसमें भी 5 बॉक्सेस था, इसमें भी 5, इस भी कंडीशन में 5 बॉक्सेस हैं। तो या तो आप इसको लेके भी बना सकते हो, नहीं तो इसको भी लेके बना लो। तो मैंने क्या किया, ए बी उठाया। ए बी का पहले 2 कंडीशन, एक बार बी ऊपर जाएगा एक बार ए ऊपर जाएगा, तो एक कंडीशन ये है एक कंडीशन ये है। ए बी को मैंने 3 बॉक्स डाल दिया, उसको एक जस्ट नीचे एच, और एच से 2 छोड़ के मैंने जी तक बनाया। फिर सी डी और एच बी का अपन कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लिया और ई एफ को फिर भी अरेंज कर लिए। तो इस तरह से अपना क्या हो गया, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में जो अपने पास क्या है, अपने पास सबसे पहले क्या करनी है, डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन अपने को क्या गिवन है, ओके। डायरेक्शन देखने के बाद अपने पास जो कंडीशन है उस कंडीशन को देखना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को अरेंजमेंट करनी है। ओके, चलो डायरेक्शन क्या कहती है अपने को, 7 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये 7 लोग हैं, वे सब जन्म लेते हैं, वेयर बॉर्न ऑन डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीने जन्म लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून
अगस्त एंड अक्टूबर। ये कितने होंगे? 3, 3, 6 एंड 7। ये 7 अलग अलग मंथ में वो लोग जन्म लेते हैं। ओके, तो ये था कंडीशन। तो कंडीशन में जब जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से गिवन होना, तो सबसे पहले अपने पास जो भी मंथ का नेम है वो नोट डाउन कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त एंड अक्टूबर। ये अब मैंने क्या किया, 7 मंथ था, 7 मंथ का नाम ले लिया। उसके बाद इसका जो नंबर ऑफ डे है वो भी लिख दो। 31 होता है इसमें, 28 इसमें, 31, 30, 30, 31 एंड 31। अगर ज़रूरत पड़ा क्वेश्चन में तो अपन क्यों बार बार लिखते रहें, अभी लिख लेते हैं। ओके, चलो अब कंडीशंस क्या है, कंडीशन अपन पढ़ते हैं। कंडीशन क्या है? ओनली 3, ये 3 है, ओनली 3 पर्सन्स वेयर बॉर्न बिफोर ई। देखो इसने डायरेक्ट बोल दिया सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग ही ई से पहले जन्म लिए थे। तो एक नंबर 1, 2, 3, तो डी ई कहाँ पे आ जाएगा? ई आ जाएगा यहाँ पे। ई से पहले सिर्फ और सिर्फ ओनली लग गया ना शुरू में, तो सिर्फ और सिर्फ 3 लोग को अपन अरेंज कर लेंगे। हो गया, ये डायरेक्ट अरेंजमेंट मिल चुकी। एंड क्या बोलता है? दी इज नॉट वन ऑफ देम। ई से जो पहले ये 3 लोग हैं, इसमें दी नाम का प्राणी नहीं है। ओके, अगला क्या है कंडीशंस? एफ वाज नॉट बोर्न इमीडिएटली आफ्टर ई। एफ जो है ई के जस्ट बाद नहीं पैदा लेता, तो इस मंथ में एफ भी नहीं होगा। ओके, इतना समझ गए। बी वाज बोर्न आफ्टर एफ, एफ के बाद बी जन्म लेता है, इतना अपन समझ गए। ए वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर जी, इमीडिएटली बिफोर जी, जी और ए ये दोनों एक साथ ही जन्म लेते हैं, इस तरह से जी से पहले ए रखा गया। ओनली 2 पर्सन वेयर बोर्न बिटवीन जी एंड एफ, और जी और एफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जन्म लेते हैं। चलो अब इतना ही कंडीशंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, खाली अपने पास करे तो करे क्या। एक चीज़ ज़रा ध्यान से अपने को समझ में आया कि एक कंडीशन इसमें लिखा है एफ वाज नॉट बोर्न इमीडिएटली आफ्टर ई। ई के जस्ट बाद जो है ना एफ बोर्न नहीं लेता, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ई के जस्ट बाद नहीं तो ई के थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। एफ अगर मैं अगस्त में कर देता हूँ तो बी जस्ट उसके नीचे हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन के करेंगे। जैसे बी, उसके बाद क्या, एफ और जी के बीच में 2 का गैप है, तो 1, 2, तो मैंने यहाँ पे जी कर दिया, और जी के जस्ट ऊपर क्या है, ए है, तो मैंने यहाँ पे ए डाल दिया। और देखो डी जो है इन सब में तो आ नहीं रहा, तो डी कहाँ पे चला जाएगा, जो रिमेनिंग नीचे वाला है उसमें चला जाएगा, और अकेला ये पोजीशन बचा है तो सी नाम का प्राणी जो अकेला बच्चा है उसको यहाँ पे दे दो। हो गया ये अपना अरेंजमेंट कंप्लीट। ओके, तो इसमें ये बहुत सिंपल अरेंजमेंट था, इसमें कंडीशन ऑलरेडी गिवन था, अपने को सिर्फ ये सोचना था कि ये एफ जो है एफ उसको कहाँ पर अरेंज करें। जैसे मैंने एफ को अरेंज कर दिया, अपने आप सब अरेंजमेंट हो चुकी है। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। चलो आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है, इसमें भी अरेंजमेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये है, और कंडीशंस ये गिवन है। ओके, काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना है नहीं, देख लेते हैं। 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो। 12 लोग हैं जो 2 पैरेलल रो में बैठते हैं। ओके, हर रो में 6 लोग हैं, और वो इस तरह से बैठते हैं कि रो 1 में ए बी पी क्यू एक्स वाई बैठते हैं, और सब के सब क्या साउथ की डायरेक्शन में फेस करते हैं। रो 2 में ई एफ आर जेड एस यू ये लोग आते हैं, और ये सब के सब किधर नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करते हैं। ओके, तो जो भी अपने पास डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को पहले अपन बना लेते हैं। डायरेक्शन क्या है, 2 पैरेलल लाइन्स हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सब मैं इस ऊपर वाले को साउथ की डायरेक्शन में दे देता हूँ, नीचे वाले को नॉर्थ डायरेक्शन दे देता हूँ। ओके, तो ये रो 1 हो जाएगा और ये रो 2 हो जाएगा। इसमें रो 1 में क्या है, ए बी पी क्यू एक्स
वाई, ये सारे एलिमेंट रो 1 में आते हैं। ई, एफ, आर, जेड, एस, यू, ये सारे एलिमेंट रो 2 में आते हैं। इस सबको मैंने अरेंज कर बता दिया कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं। तो देखो, जो साउथ की तरफ फेस करेंगे उसका राइट हैंड साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, और जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं उसका राइट हैंड साइड ये होगा और लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। ओके, इस तरह से अपन कर दिए। अब देखते हैं हिंट्स अपने पास क्या क्या गिवन है, जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना शुरू करेंगे। चलो, ये रहा हिंट्स। क्या है? क्यू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में चौथे नंबर, देखो ए के लेफ्ट ए हुआ, इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर, क्योंकि ए ऊपर वाले लाइन में है। ओके, लेफ्ट 1 2 3 4, फोर्थ पे क्यू है, हो गया। अब आगे देखते हैं। द वन फेसिंग ए, जो ए को फेस करता है वो किधर? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में थर्ड पे जाता है। तो देखो, ए को जो फेस करेगा, ए को जो फेस करेगा वो एस के लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एस के लेफ्ट में थर्ड, ये होगा। एस नीचे वाले लाइन में तो उसका लेफ्ट इस साइड होगा, इधर, ये मैंने बताया। अब आगे देखते हैं अगला कंडीशन क्या है। अगला कंडीशन है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड ई। एस और ई के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लोग आते हैं। तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं एस ई, इसके बीच में एक लोग। अगला क्या कंडीशन? ई डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड। ई जो है वो किसी भी एंड, ई यहाँ पे लिख के मैंने डाल देता हूँ, किसी भी एंड पे नहीं बैठता। मैंने एंड लिख के कट कर दिया, किसी भी एंड पे नहीं बैठता। कैपिटल में है तो कैपिटल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो पहुँच गए। द वन हु फेसिंग यू, जो यू को फेस करता है, सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। देखो, यू है सेकेंड लाइन में। ओके, यू को जो फेस करता है, यू को कोई भी मान लेते हैं ये फेस करता है, वो किसके? बी के राइट में है, तो बी यहाँ सेकेंड, बी के राइट में सेकेंड है, बी का राइट इधर हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अपन कहाँ तक है? यहाँ पे आ गए। यू डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पे मैं यू लिख देता हूँ और ये सेम टू सेम हो जाएगा, किसी एंड पे नहीं जाता। उसके बाद क्या है? ओनली टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड वाई। बी और वाई के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो लोग आते हैं। तो देखो, बी एंड वाई, इसके बीच में दो लोग मैंने इस तरह से मेंशन कर चुका हूँ। ओके, आगे देखो। द वन फेसिंग बी, जो बी को फेस करता है, सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, जो बी को फेस कर रहा है। जेड के लेफ्ट में सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, इस तरह से हो जाएगा। अब आगे कंडीशंस क्या है? एफ इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। देखो, एफ एंड यू एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं है, हटाओ। पी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। पी एंड क्यू एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसमें कट लगा के हटाओ। चलो, सारे क्वेश्चन को मैंने नोट्स डाउन कर लिया। अब इसको मैं क्या करूँगा? क्वेश्चन को सॉल्व करना कोशिश करूँगा। अब जरा ध्यान से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एक साथ इंक्लूड हो जाए ऐसा कोई ऑप्शन को चूज करते हैं। तो जब मैं ए एंड क्यू को देखता हूँ तो इसमें क्या है? 5 लोग आ जा रहे हैं। एक रो में मैक्सिमम 6 लोग आ सकते हैं, लेकिन 5 लोग तो यही लेकर चला है, तो क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें। ओके, तो देखो, ए यहाँ पे और क्यू यहाँ पे डालेंगे फिर भी हो जाते हैं, ए यहाँ पे डालें, क्यू यहाँ पे डालें, फिर भी हो जाता है। ओके, तो अगर मैं मान लेता हूँ ए यहाँ पे डालता हूँ, क्यू यहाँ पे डालता हूँ, ओके, तो उसके जस्ट नीचे वाला में एस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और एस एक छोड़ के ई यहाँ पे जा सकता है, ई यहाँ पे हो सकता है, मतलब इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो अपन मिनिमम पॉसिबिलिटी वाले केस लेते हैं। क्या करते हैं? ए को यहाँ पे डालते हैं,
क्यू को यहाँ पे डालते हैं। ओके, ए के राइट में फोर्थ क्यू हो गया। ओके सॉरी, ए के लेफ्ट में क्यू जो हो गया चौथे नंबर पे चला गया। ओके, एक जो फेस करता है वो एस से लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है। 1 2 3 थर्ड नंबर पे हो गया। अब क्या करना है, एस और ई के बीच में, देखो यहाँ पे एस और ई के बीच में एक का गैप है, तो एस यहाँ है तो ई अपन यहाँ पे डालेंगे, उधर नहीं डाल सकते। एस और ई के बीच में एक का गैप हो गया। उसके बाद ज़रा इस कंडीशन को देखो, बी एंड वाई के बीच में 2 का गैप है, तो देखो बी अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो वाई यहाँ पे होगा 2 के गैप में, तो वाई यहाँ पे नहीं डाल सकते। बी अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो वाई यहाँ पे होगा, तो दो बी एंड वाई हो गया। आप ये भी कह सकते हो बी यहाँ पे डालो वाई यहाँ पे डाल। अगर बी को मैं यहाँ पे डालता हूँ तो देखो बी के राइट हैंड साइड में कुछ है, तो अगर मैं बी के यहाँ पे डाल दूँ राइट हैंड में कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए बी को मैंने यहाँ पे डाला। जब मैं बी को यहाँ पे डालता हूँ तो इस कंडीशन को ज़रा ध्यान से देखो, बी एक छोड़ के ए, उसके नीचे यू हो गया। यू यहाँ पे आ चुकी है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, बी किए उसको एक छोड़ के जेड, ये यहाँ पे आ गई, हो गया। ये सारी कंडीशंस को मैंने इसमें डाल चुका हूँ। अब देखो एफ़ और यू एक साथ नहीं बैठते, तो एफ़ यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एफ़ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखो इसमें बचा क्या, ई हो गया, एफ़ हो गया, इसमें बचा आर, तो आर को यहाँ पे डाल दो। देखो पी क्यू एक साथ नहीं आ सकते, तो क्यू के बगल में पी नहीं आ सकता, तो पी कहाँ पे जाएगा, पी यहाँ पे जाएगा। अब जो इसमें बच गया उसको डाल दो। क्या बचा, एक्स बचा है, तो एक्स को यहाँ पे डाल देंगे। ये हो गया अपना अरेंजमेंट कंप्लीट। ओके, तो आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में।